इस नन्हे भालू ने एक बटन दबाया, ढेर सारे कपड़े नीचे गिर पड़े। उसने सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिए, यहाँ तक कि उसने अपने खुद के कपड़े भी उसमें डाल दिए। जैसे ही वो बाहर जाने वाला था, उसे अचानक याद आया कि लाल मोजा भी उन्हीं कपड़ों के साथ मशीन में चला गया है। घबराकर नन्हा भालू तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया। अब उसके पास खुद को यही दिलासा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेल में अपने पहले ही दिन वो सबका दुश्मन बन चुका था। बगल वाली बैरक के कैदी उसे गुस्से से घूर रहे थे। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और चुपचाप जाकर खाना खाने बैठ गया। अगर कोई कहे कि खाना अच्छा था तो यह सच से बहुत दूर होगा। पहला निवाला खाते ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। एक साथी कैदी ने धीरे से उसे चेतावनी दी, रसोइये से पंगा मत लेना। लेकिन कुछ कैदी बेहद चालाक थे। उन्होंने कहा, अगर तुम खाना बदलवा दोगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सबको खुश करने की कोशिश में नन्हा भालू तुरंत मान गया। वो सीधे रसोइये के पास गया और बोला कि खाना बहुत खराब है, इतनी सूखी ब्रेड भला कौन खाता है। फिर उसने केचप उठाया और गलती से पूरा का पूरा रसोइये पर गिरा दिया। वो तुरंत साफ करने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुसीबत और बढ़ गई क्योंकि उसके हाथों सरसों भी रसोइये के ऊपर गिर गई। अब उसे साफ करना नामुमकिन था। नन्हा भालू मदद मांगने वापस आया, लेकिन उसके सारे साथी डर के मारे पहले ही छिप चुके थे। गुस्से से आग बबूला रसोइये ने उसका गला पकड़ लिया और चिल्लाया, आज रात के खाने में भालू का मांस बनेगा। ये सुनकर नन्हा भालू बुरी तरह डर गया। उसने फौरन सोचते हुए जैम लगी ब्रेड का एक टुकड़ा रसोइये के मुंह में ठूंस दिया। रसोइये के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया था। फिर उसने ऐलान कर दिया कि अब से नन्हा भालू उसकी सुरक्षा में रहेगा और अब कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। दोनों हंसते हुए आपस में एक समझौता कर लेते हैं और नन्हा भालू उसका सहायक बन जाता है। अगले दिन रसोइये ने नन्हे भालू से नाश्ता तैयार करने को कहा, लेकिन नन्हा भालू बहुत व्यस्त था, इसलिए खुद रसोइये को भी उसकी मदद करनी पड़ी। नन्हा भालू संतरे लाया, रसोइये ने उनका जूस बनाया और चूल्हा जला दिया। आखिर में रसोइये ने पानी में संतरे के छिलके डाले, फिर एक चम्मच चीनी और एक नींबू मिलाया। सुबह से कड़ी मेहनत करने के बाद दोपहर का खाना तैयार हो गया। कैदियों ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट नाश्ता नहीं खाया था। सबने जोरदार तालियां बजाई। रसोइये और नन्हे भालू की खूब तारीफ हुई। नन्हे भालू के आने से पूरी जेल में जैसे नई जान आ गई। जो कैंटीन पहले बिल्कुल सूनी रहती थी, अब किसी अच्छे रेस्टोरेंट जैसी लगने लगी। कैदी गाने लगे, नाचने लगे और यहाँ तक कि जेल के पहरेदार भी उनके दोस्त बन गए। और इस तरह वो जेल सबकी नजर में सबसे ज्यादा अपनापन देने वाली जगह बन गई।